हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि इंडियन कोस्ट गार्ड क्या होता है, इंडियन कोस्ट गार्ड डिफेंस के क्षेत्र में क्या काम करता है, इंडियन कोस्ट गार्ड बनने के लिए क्या होनी चाहिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, क्या मांगा जाता है आयु सीमा, और इंडियन कोस्ट गार्ड बनने के लिए कैसे होता है चयन प्रक्रिया, और अंत में इंडियन कोस्ट गार्ड को कितना दिया जाता है वेतनमान भत्ते। तो मैं हूं जगदेव कुमार और हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मैं इसी तरह के वीडियो बनाकर लेकर आता रहता हूं, तो अगले अपडेट के लिए बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इंडियन कोस्ट गार्ड। आइए आज हम जानते हैं कि इंडियन कोस्ट गार्ड में जॉब पाने के लिए किसी अभ्यर्थियों को क्या क्या करना चाहिए। अभ्यर्थियों की जानकारी के लिए सबसे पहली बात यह है कि इंडियन कोस्ट गार्ड में सिलेक्शन की प्रक्रिया साधारण इंडियन आर्मी, नेवी तथा एयरफोर्स की सिलेक्शन की प्रक्रिया के समान ही होता है। कैंडिडेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड मतलब एसएसबी इंटरव्यू के जरिए इंडियन कोस्ट गार्ड में प्रवेश पा सकते हैं। इस दौरान मात्र 5 दिनों का कठिन परिश्रम कैंडिडेट को इंडियन कोस्ट गार्ड में जॉब हासिल करवा सकता है, और इतनी मेहनत एक शानदार जॉब को पाने के लिए कोई भी कैंडिडेट खुशी खुशी कर सकता है। यहाँ यह बात बताना जरूरी है कि इंडियन कोस्ट गार्ड में जॉब केवल एक रोजगार नहीं बल्कि यह एक मौका है जो कि एक अवसर देता है अपनी मातृभूमि की सेवा, अपने राष्ट्र हित के रक्षार्थ अपनी तरफ से एक योगदान। यह एक अमूल्य भूमिका है जिसे निभाकर आप आजीवन एक गर्व का अनुभव करेंगे और राष्ट्र आप पर गर्व करेगा। इसलिए कोस्ट गार्ड का काम समुद्री हितों की सुरक्षा के लिए जहाज़ों और हवाई जहाज़ों का संचालन करना और देखरेख करना होता है। समुद्री तटों की चौकसी और रक्षा के कामों के अलावा समुद्री क्षेत्रों में कृत्रिम द्वीपों, अपतटीय संस्थापनाओं व अन्य संरचनाओं की सुरक्षा तथा संरक्षण का काम भी इंडियन कोस्ट गार्ड का ही है। तस्कर रोधी अभियानों पर सीमा शुल्क विभाग की सहायता, समुद्र में माल की सुरक्षा, समुद्री प्रदूषण में सहायता के साथ मछुआरों की सुरक्षा व समुद्री संकट के वक्त उनकी सहायता भी इंडियन कोस्ट गार्ड ही करता है। तटों के आगे के समुद्री इलाकों का काम नौसेना का है। इंडियन कोस्ट गार्ड में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को जीवन, कर्मठता, हिम्मत, चैलेंज और कड़ी मेहनत के 4 पहियों पर ही घूमती रहती है। इस जॉब में न केवल आपको भारत के विभिन्न समुद्री तटों के निगरानी के लिए नियुक्तियां मिलेगी बल्कि विदेशों के विभिन्न स्थानों का दौरा करने का शानदार अवसर भी प्राप्त होगा। इस जॉब में सैलरी के साथ प्रचुर मात्रा में आकर्षक भत्ते आपके जीवन स्तर को हमेशा संतोषजनक बनाए रखेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इंडियन कोस्ट गार्ड के विभिन्न पदों के बारे में, जिसमें पहला पॉइंट आता है ऑफिसर जनरल ब्रांच। यह इंडियन कोस्ट गार्ड का परिचालन ब्रांच है। इसके ऑफिसर के रूप में काम करने वालों को हथियारों व सेंसर आदि का काम संभालना पड़ता है। अपने जहाज़ की सुरक्षा संबंधी जिम्मेदारियां के साथ युद्ध के समय तथा शांति के समय अपने जहाज़ों के संचालन की जिम्मेदारी भी इन्हीं की होती है। उसके बाद दूसरा नंबर का पोस्ट आता है पायलट। इंडियन कोस्ट गार्ड अपने क्षेत्र की निगरानी के लिए एयरक्राफ्ट से तय विंग विमानों को संचालित करता है। अपने समुद्री इलाकों की स्थानीय निगरानी के अलावा बचाव मिशन का काम करना भी इन्हीं की जिम्मेदारी होती है। बेशक इन कामों के लिए विशेष कौशल की आवश्यकता होती है। पायलट ब्रांच के अधिकारी के रूप में आपको भारतीय समुद्री तटों पर जहाज़ों के साथ काम करने के अलावा वायु स्टेशनों पर काम करने के भी दिलचस्प मौके मिलेंगे। उसके बाद तीसरे नंबर का पोस्ट आता है असिस्टेंट कमांड। इसके लिए सीधी भर्ती का प्रावधान रखा गया है।
इसके अलावा मोटर परिवहन चालक, नाविक आदि के पद भी इंडियन कोस्ट गार्ड जॉब के अंतर्गत ही आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए क्या होनी चाहिए? शैक्षणिक योग्यता। तो इंडियन कोस्ट गार्ड की जॉब के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से 10+2 मतलब 12वीं पास, 12वीं में कम से कम 60% अंक लाना आवश्यक होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, इंडियन कोस्ट गार्ड में कैसे होता है चयन प्रक्रिया। तो इंडियन कोस्ट गार्ड जॉब की चयन प्रक्रिया में अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट तथा मेडिकल एग्जाम टेस्ट को पास करना होता है। इंडियन कोस्ट गार्ड में 2 बार जॉब के लिए रिक्तियां निकलती है। इच्छुक अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एक बार शॉर्ट लिस्टेड होने के बाद आपको प्राइमरी सिलेक्शन बोर्ड द्वारा क्षेत्रीय केंद्रों जैसे कोलकाता, चेन्नई, नोएडा आदि बुलाया जाता है, जहां मानसिक योग्यता परीक्षण तथा PPDT नामक 2 टेस्ट आपको क्लियर करने पड़ते हैं। इन्हें क्लियर करने के बाद कैंडिडेट को दिल्ली के आर्मी अस्पताल भेजा जाता है, जहां मेडिकल परीक्षण में फिट पाए जाने पर नेवल ओरिएंटेशन कोर्स में ज्वाइन करने के लिए चयनित किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, एक इंडियन कोस्ट गार्ड को कितना दिया जाता है सैलरी। तो इंडियन कोस्ट गार्ड में अलग अलग पदों के लिए अलग अलग सैलरी होता है, लेकिन लगभग 21,700 से यहाँ पर सैलरी स्टार्ट होता है। इस संबंध में लेटेस्ट वैकेंसी के अनुसार और 7वें पे कमीशन के बाद और भी हैंडसम सैलरी उम्मीदवारों को प्राप्त होता है। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो से संबंधित कुछ कन्फ्यूजन है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।